बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक है डबल एंट्री सिस्टम का। इसको समझना अकाउंटिंग फील्ड के स्टूडेंट के लिए और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाई, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों इस शीट में हमने कुछ प्रैक्टिकल वर्क किया है। क्वेश्चन दोस्तों ये कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है अकाउंटिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक साइलेंट फीचर लिखा है, ईच ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट साइड effect and another side have credit effect. In a simple word, one side increase and another side decrease. One side increases and another side decreases. कहने का मकसद ये है कि जब भी हम कोई जनरल एंट्री पास करते हैं तो उसके दोस्तों दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो या तो हम कैश पे ख़रीदते हैं या उधार पे ख़रीदते हैं। अगर पे कैश पे ख़रीदते हैं तो हमारे पास चीज़ें आ जाती है, यानी गुड्स आ जाता है और हमसे कैश चली जाती है। और दोस्तों अगर हम क्रेडिट में परचेस करें, ख़रीदें, तो एक तरफ हमारे पास गुड्स आ जाता है। गुड्स हमारा क्या है? एसेट है। इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे दोस्तों आप डेट पुट करें, यहाँ पर परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, कैश डेबिट सारी। यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखे दोस्तों लिखे गुड्स या किसी भी आइटम का नाम। तो इंक्रीज इन गुड्स हमारा क्या है? एसेट है। इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, तो ये दोस्तों डेबिट हो जाता है। इस तरह दोस्तों दूसरी साइड पे हमसे कैश चला जाता है, तो डिक्रीज जब चला जाता है तो एसेट, कैश हमारा क्या है? एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे दोस्तों कैश लिखे, यहाँ दोस्तों 3400 सेलेक्ट करें, यहाँ पे कामा पे क्लिक करें या यहाँ डिक्रीज इंक्रीज। तो ये है दोस्तों। अब दोस्तों फर्ज करें, ये तो एक हो गया कि हमारे पास गुड्स आया यानी एसेट आया, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और दूसरी तरफ हमसे कैश चली गई, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। अब दोस्तों इसको अगर मैं लिखूँ ऑन अकाउंट आमिर, यानी हमने आमिर से गुड्स परचेज किया क्रेडिट उधार पर, तो यहाँ पे क्या आएगा? गुड्स तो हमारा डेबिट ही है क्योंकि वो हमारा एसेट है, गुड्स तो हमारे पास आए। यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल एपी, अकाउंट पेएबल आमिर, क्रेडिट हो जाता है। तो यही दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम का मेन मकसद है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब दोस्तों नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये बताना है कि डेबिट और रूल बताऊंगा कि डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है। हमारी कंपनी के पास दोस्तों चंद चीज़ें होती है जिसमें एसेट है, कंपनी के एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी। तो दोस्तों यहाँ पर एसेट, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे आता है और एसेट दोस्तों जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे आता है। इस तरह इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिटेड। अखराजात में, एक्सपेंसेस में जब भी इजाफा होता है तो डेबिट साइड पे आता है अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, और जब भी दोस्तों अखराजात में, एक्सपेंसेस में कमी आती है तो क्रेडिट साइड पे आती है। यानी एसेट और एक्सपेंस का जो रोल्स है डेबिट क्रेडिट का, वो दोनों का सेम है। इस तरह लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी का जो रोल्स है वो दोस्तों सेम है। ये बिल्कुल इनके एसेट और एक्सपेंसेस के अपोजिट है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी credited, decrease in liability will be debited. In other words, decrease in liability will be debited, increase in liability will be credited. Similarly, decrease in owner equity will be debited, increase in owner equity will be credited. जब भी हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा कम होती है तो वो डेबिट साइड पे आएगी, और जब भी दोस्तों लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी जनरल एंट्री पास करने में। इस तरह दोस्तों जब ओनर इक्विटी या कैपिटल जब भी डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे आएगा, और जब भी दोस्तों ओनर इक्विटी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड जो मैं इस वीडियो का जो पोर्शन बताना चाहता हूँ वही दोस्तों ये जो जितने भी हमने डिस्कस किए इसका थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं कि एसेट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ओनर इक्विटी क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एसेट का मैंने एक लिस्ट बनाया आपके लिए, लिस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एसेट्स।
एक दोस्तों होता है करंट एसेट, एक होता है फिक्स एसेट, तीसरा होता है टेंजेबल एसेट, चौथा होता है इंटेंजेबल एसेट। करंट एसेट क्या है? करंट एसेट वो होता है जो कि विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश, विच इज कैश आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 फिजिकल पीरियड। वो एसेट जो क्या तो कैश में होता है, नकद होता है, या 1 साल के अंदर अदर कैश में कन्वर्ट होता है, उससे दोस्तों कैश होता है, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट। इस तरह मैं तरतीब से बताना। इस तरह दोस्तों रिसीवेबल यानी जो कस्टमर के ऊपर हमारे पैसे वो दोस्तों अमूमन उसका दौरानिया दोस्तों 1 साल ही होता है। जो जितने भी रिसीवेबल है हमारे वो दोस्तों हमारे एसेट से, डिपॉजिट्स अकाउंट हमारे बैंक से अकाउंट में जितने भी डिपॉजिट्स है, जितने भी पैसे बैंक से अकाउंट में वो दोस्तों हमारा करंट एसेट है। मनी ऑर्डर दोस्तों इस तरह चेक से बैंक ड्राफ्ट हुई, हमारे पास कोई बैंक ड्राफ्ट पड़ा है तो वो भी दोस्तों हमारा कैश है, सारी एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, हमने मार्केट में कोई सिक्योरिटीज़ परचेज़ किया है, डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटीज़, वो भी दोस्तों 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट होता है, वो भी हमारा एसेट है, करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, अगर कोई हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया वो भी हमारा क्या कहते हैं एसेट है, करंट एसेट है। इस तरह दोस्तों इन्वेंट्री या स्टॉक, कंपनी के ऊपर जो इन्वेंट्री होता है या स्टॉक होता है वो भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, अगर हम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपेंसेस पे करें तो उस वक्त से पहले यानी मेच्योर होने से पहले वो हमारा एसेट है, करंट एसेट है। इस तरह दोस्तों फिक्स एसेट जिसका दौरान 10 साल होता है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, टूल्स एंड मशीनरी है जो कंपनी के होते हैं, इन उस पर किसी की लाइबिलिटी नहीं होती है, कंपनी के अपने होते हैं। इस तरह दोस्तों फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों टेंजेबल एसेट और इंटेंजेबल में क्या फ़र्क है? टेंजेबल दोस्तों वो है जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजेबल वो है जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन उसका एक वैल्यू होता है। कैश जो है ये दोस्तों हार्ड चीज़ है, इसको पकड़ सकते हैं। स्टॉक, बिल्डिंग, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी है, व्हीकल है, ये दोस्तों टेंजेबल है जिसका कोई फिजिकल वैल्यू है। इंटेंजेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड डिज़ाइन। ट्रेडमार्क, कंपनी का जो लोगो होता है ट्रेडमार्क होता है, वो दोस्तों अगर आपका बिजनेस बहुत छाया हो तो वो ट्रेडमार्क बाकायदा आपका एसेट है। इंटेंजेबल एसेट है, वो उसी की वजह से कंपनी आपके बिज़नेस को, लोग आपके बिज़नेस को चाहते हैं उसी ट्रेडमार्क की वजह। जिस तरह टोयोटा का लोगो है, होंडा का लोगो है, जो गाड़ी मार्केट में वैल्यू है उसका जो लोगो है ट्रेडमार्क है वो दोस्तों बहुत चलता है। इस तरह ट्रेड सीक्रेट है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइज है, रिपुटेशन है। बहुत बड़ी कंपनी है, उसके फ्रेंचाइज लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट अर्ज को ही लेता है। रिपुटेशन है, ब्रांड है, गुडविल है मार्केट में, ये चीज़ें दोस्तों इंटेंजेबल है। ये हो गया दोस्तों एसेट्स के एग्जांपल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चंद एक्सपेंसेस कंपनी के निकाले। एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग फी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉई, सर्टन लीगल फीस, अगर लीगल फी हो तो वो भी एक्सपेंस है, लाइसेंस एंड रेगुलेटरी फी, वेजेस पेड टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ बेनिफिट प्रोग्राम, इक्विपमेंट रेंटल, अगर कोई इक्विपमेंट जो वो रेंट में लिया हो, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, ऑफिस एक्सपेंस एंड सप्लाईज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ऑफिस लीज, अगर लीज पे ऑफिस लिया उसके जो मंथली चार्ज होते हैं वो भी एक्सपेंस में आता है। यूटिलिटी एक्सपेंस है और इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट एक्सपेंसेस है। तो दोस्तों लाइबिलिटी 2 किस्म के, एक करंट लाइबिलिटी और दूसरा नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में दोस्तों अकाउंट्स पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है, इनकम टैक्स पेएबल है, बिल्स पेएबल है, बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट है वो भी पेएबल है, एक्रूड एक्सपेंसेस है, हमारे पास ऊपर एक्सपेंसेस आए लेकिन वक्त पर हमने अदा नहीं किए वो भी एक्सपेंसेस है। शॉर्ट टर्म लोन है, हमने थोड़े वक्त के लिए 1 साल के लिए लोन लिया वो भी करंट लाइबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो दोस्तों बॉन्ड्स पेएबल है, लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, मॉर्गेज पेएबल है, कैपिटल लीज है। तो लास्ट दोस्तों हमारे पास जो है वो है ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी क्या है दोस्तों? कैपिटल में से जब वो लाइबिलिटी निकाल दे तो वो दोस्तों हमारा क्या रह जाता है? ओनर इक्विटी, यानी जो मालिकान ने इन्वेस्ट किया है उससे दोस्तों ओनर इक्विटी कहते हैं, वो कैपिटल का हिस्सा है। इस कैपिटल में दोस्तों जो बाहर से पैसे हमने इन्वेस्ट किए होते हैं, लोन लिया है, लाइबिलिटी है दूसरे कंपनी का हमारे ऊपर, बैंक्स का है, वो इस कैपिटल में शामिल है क्योंकि उसमें हमारा डिफरेंट किस्म के एसेट्स हैं। तो जैसे ही वो बाहर के कर्जे पैसे निकाल दे लाइबिलिटी की सूरत में तो हमारे पास क्या रह जाता है? ओनर इक्विटी रह जाती है। उम्मीद है दोस्तों
आपको आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।